अहले ईमान अल्लाह का बहुत जिक्र किया करो और सुबह और शाम उसकी पाकी बयान करते रहो। वही तो है जो तुम पर रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि तुमको अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाए। और अल्लाह मोमिनों पर मेहरबान है। जिस रोज वो उससे मिलेंगे उनका तोहफा अल्लाह की तरफ से सलाम होगा और उसने उनके लिए बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। ए पैगंबर, हमने तुमको गवाही देने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला और चिराग रोशन। और मोमिनों को खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़ा फजल होगा और काफिरों और मुनाफिकों का कहा ना मानना और ना उनके तकलीफ देने पर नजर करना और अल्लाह पर भरोसा रखना और अल्लाह ही का साज काफी है। मोमिनों, जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करके उनको हाथ लगाने यानी उनके पास जाने से पहले तलाक दे दो तो तुमको कुछ इख्तियार नहीं कि उनसे इद्दत पूरी करवाओ। उनको कुछ फायदा यानी खर्च देकर अच्छी तरह रुखसत कर दो। ए पैगंबर, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां जिनको तुमने उनके महर दे दिए हैं हलाल कर दी हैं और तुम्हारी लौंडियां जो अल्लाह ने तुमको कुफ्फार से बतौर माल गनीमत दिलवाई हैं और तुम्हारे चचा की बेटियां और तुम्हारी फूफी की बेटियां और तुम्हारे मामू की बेटियां और तुम्हारी खालाओं की बेटियां जो तुम्हारे साथ वतन छोड़कर आई हैं, सब हलाल हैं। और कोई मोमिन औरत अगर अपने तई पैगंबर को बख्श दे यानी मेहर लेने के बगैर निकाह में आना चाहे, बशर्ते पैगंबर भी उनसे निकाह करना चाहें, वो भी हलाल हैं। लेकिन ये इजाजत ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तुम ही को है, सब मुसलमानों को नहीं। हमने उनकी बीवियों और लौंडियों के बारे में जो मेहर वाजिबुल अदा मुकर्रर कर दिया है हमको मालूम है। ये इसलिए किया गया है कि तुम पर किसी तरह की तंगी न रहे और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और तुमको ये भी इख्तियार है कि जिस बीवी को चाहो अलहदा रखो और जिसे चाहो अपने पास रखो और जिसको तुमने अलहदा कर दिया हो अगर उसको भी फिर अपने पास तलब करो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। ये इजाजत इसलिए है कि उनकी आंखें ठंडी रहें और वो गमनाक ना हो और जो कुछ तुम उनको दो उसे लेकर सब खुश रहें और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है अल्लाह उसे जानता है और अल्लाह जानने वाला और बुर्दबार है। ऐ पैगंबर, इसके सिवा और औरतें तुमको जायज नहीं और ना ये कि उन बीवियों को छोड़कर और बीवियां करो, ख्वाह उनका हुस्न तुमको कैसा ही अच्छा लगे, मगर जो तुम्हारे हाथ का माल है यानी लौंडियों के बारे में तुमको इख्तियार है और अल्लाह हर चीज पर निगाह रखता है। मोमिनो, पैगंबर के घरों में न जाया करो मगर इस सूरत में कि तुमको खाने के लिए इजाजत दी जाए और उसके पकने का इंतजार भी न करना पड़े। लेकिन जब तुम्हारी दावत की जाए तो जाओ और जब खाना खा चुको तो चल दो और बातों में जी लगाकर न बैठ रहो। बेशक ये बातें पैगंबर को ईज़ा देती हैं और वो तुमसे शर्म करते हैं और कहते नहीं हैं, लेकिन अल्लाह सच्ची बात कहने से शर्म नहीं करता। और जब पैगंबर की बीवियों से कोई सामान मांगो तो पर्दे के बाहर मांगो। ये तुम्हारे और उनके दोनों के दिलों के लिए बहुत पाकीज़गी की बात है और तुमको ये शाया नहीं कि पैगंबर खुदा को तकलीफ दो और ना ये कि उनकी बीवियों से कभी उनके बाद निकाह करो। बेशक ये अल्लाह के नजदीक बड़े गुनाह का काम है।